आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीए नेवी के एक ऐसे वेरिएंट के बारे में जिसको अगर मंजूरी मिल जाती तो शायद आज भारतीय नौसेना के पास एक एक्टिव कैरियर बॉर्न फाइटर होता जिसका निर्माण भारत में किया गया होता। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल बात है 2019 की, जब भारतीय नौसेना अपने लिए एडवांस कैरियर बॉर्न फाइटर्स की तलाश कर रही थी। फिलहाल उनका जो ध्यान था उस समय वो एमका के नेवल वेरिएंट पर केंद्रित था, लेकिन शीघ्र ही उन्हें समझ में आ गया कि ये चीजें प्रैक्टिकली जल्दी पॉसिबल नहीं होने वाली है और इसके लिए वो एलसीए नेवी पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करने लगे। ये वो दौर था जब टेडबीएफ प्रोग्राम भी आडा के द्वारा काफी ज्यादा प्रपोज किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले आडा ने इंडियन नेवी के सामने जो एयरक्राफ्ट रखा था वो एलसीए मार्क 2 था, जो कि 16.5 टन वजनी होने वाला था और इसको पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाना था। और माना जा रहा था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये पावरफुल इंजन के साथ भारतीय नौसेना की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा और कैरियर बेस्ड जो ऑपरेशन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन यहीं पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैसे पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी 2019 में एलसीए नेवी पर आधारित एक ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में एयरक्राफ्ट सामने रखा, जिसको लेकर के ये कहा गया कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को न सिर्फ पूरा कर सकता है बल्कि ये ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में है, जिसका मतलब ये है कि ये काफी सेफ भी है। हालांकि भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना सिंगल इंजन फाइटर को ऑपरेट करने से बचना चाह रही थी, क्योंकि उन्हें सेफ्टी कंसर्न थे कि ये एयरक्राफ्ट सेफ नहीं हो सकते हैं और इसीलिए पहले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का जो एलसीए मार्क 2 प्रपोजल था इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा कि अगर भारतीय नौसेना इसको सेलेक्ट करती है तो वो काफी कम समय में इसका डेवलपमेंट पूरा कर लेंगे और भारतीय नौसेना को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन चीजें यहाँ पर आगे बिगड़ तब गई जब आडा ने टेडबीएफ का प्रपोजल दिया, जो कि एलसीए नेवी की तुलना में ज्यादा एडवांस था और ज्यादा कैपेबल था और भारतीय नौसेना फिर टेडबीएफ के साथ ही जाती है। अभी तक जो इस प्रोग्राम को लेकर के रिपोर्ट्स प्राप्त हैं उसके आधार पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो प्लेटफॉर्म ऑफर किया था जो कि एलसीए नेवी पर आधारित था वो तकरीबन 25 टन वजनी होने वाला था और निसंदेह काफी भारी जरूर था, लेकिन ये एक कॉम्पैक्ट साइज का था और इसमें बहुत सारी जो मिशन रिक्वायरमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी और इसी सारी चीज ने भारतीय नौसेना को वहां पर जाने से रोका। जबकि जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने प्रपोज किया उसका डेवलपमेंट भले ही थोड़ा टाइम लेने वाला था, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था और ये सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा था जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से होनी चाहिए और ये हैवी पेलोड को कैरी करने में सक्षम था। और यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने इस एयरक्राफ्ट पर जाना ठीक समझा और जो एलसीए नेवी का प्रपोजल था उसको उस समय रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उस समय से लेकर आज तक एलसीए नेवी भारतीय नौसेना की पसंद बना हुआ है और आप सब जानते हैं कि हाल ही में इसके लिए जो एडवांस हेड ऑफ डिस्प्ले है उसके डेवलपमेंट की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अगर हम एलसीए नेवी प्रोग्राम की बात करें, अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि आखिरकार जब हम टेडबीएफ पे काम कर रहे हैं तो एलसीए नेवी को लगातार अपग्रेड्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में खबर सामने आई थी कि एलसीए नेवी में भी जो मिसाइल्स का इंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या भारतीय नौसेना आने वाले भविष्य में एलसीए नेवी को भी ऑपरेट करेगी, क्योंकि भारतीय नौसेना का तो जो प्राइमरी फोकस रहेगा वो टेडबीएफ रहेगा। सही मायनों में अगर बात की जाए तो एलसीए नेवी वही एयरक्राफ्ट है जिसने ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की आधारशिला रखी है और आपको याद होगा कि भारतीय नौसेना प्रमुख ने खुद 5 दिसंबर 2023 को मीडिया के सामने ये कंफर्म किया था कि एलसीए नेवी की सहायता से बहुत सारे जो क्रिटिकल डेटा है, वैल्यूएबल डेटा है वो हमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि एलसीए नेवी ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में एज अ टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर सर्व कर रहा है और इससे प्राप्त डेटा के आधार पर टेडबीएफ का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि एलसीए नेवी लगातार इम्प्रूव हो रहा है और ये एयरक्राफ्ट आने वाले भविष्य में हमें लिमिटेड नंबर में भारतीय नौसेना की सर्विस में देखने को मिल सकता है। अब अगर हम एलसीए नेवी के टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस की बात करें कि कैसे ये हमारे टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए जो टेक्नोलॉजी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सबसे पहली चीज ये है कि कैरियर कंपैटिबिलिटी जो है वो एलसीए नेवी से इंश्योर की गई है। एलसीए नेवी को विशेष प्रकार से एक्सटेंसिव ट्रायल से गुजारा गया है ये इंश्योर करने के लिए कि इसकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन में कंपैटिबिलिटी है वो इंश्योर की जा सके। यहाँ पर ये टेक ऑफ और लैंड कर चुका है, यानी कि इसका जो रैंप से टेक ऑफ है या इसकी जंप जो है ये भी पूरा हो चुका है और इसने अरेस्टेड लैंडिंग को भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इसमें बहुत सारे हमें एडवांस सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है वो एक महत्वपूर्ण सिस्टम माना जाता है और एलसीए नेवी के सहायता से जो एडवांस सिस्टम जिसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट की कंट्रोल और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है उसको टेस्ट किया गया है और ये कैरियर बेस्ड लैंडिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसके अलावा एलसीए नेवी की सहायता से जो हाई एंगल ऑफ अटैक परफॉर्मेंस है यानी कि AOA परफॉर्मेंस है उसको भी टेस्ट किया गया है, जहां पर इसने एक्सेप्शनल मनूवरेबिलिटी के साथ जो हाई एंगल ऑफ अटैक है उसमें अपनी कैपेबिलिटी को साबित किया है और ये डॉग फाइट में एक गेम चेंजिंग स्टेप साबित हो सकता है। इसके अलावा टेडबीएफ के लिए जो रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये भी हमें एलसीए नेवी से ही देखने को मिलेंगे। एलसीए नेवी को स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार से और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इक्विप किया गया है जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है और भी दूसरे कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। और आगे चल के इन्हीं सारे डेटा के आधार पे जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है उनका निर्माण किया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एलसीए नेवी सही मायने में टेडबीएफ की आधारशिला है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारतीय नौसेना इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इच्छुक है? तो हम आपको बताते चलें कि पहले भी भारतीय नौसेना ने ये कहा था कि वो लिमिटेड नंबर्स में इन एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ लोग पुरानी रिपोर्ट को सर्कुलेट करते हैं जहां पर भारतीय नौसेना ने इनके सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने की वजह से इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन आपको बताते चले कि भारतीय नौसेना ट्रेनिंग पर्पस के लिए इन एयरक्राफ्ट को लिमिटेड नंबर्स में खरीद सकती है। अप्रैल 20, 2023 को लाइफ इज डिफेंस की एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि भारतीय नौसेना अपने फ्यूचर पायलट्स की ट्रेनिंग को इंश्योर करने के लिए और उनको काफी एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए तकरीबन 12 से 15 की संख्या में जो एलसीए नेवी है इनको खरीद सकती है, इनके ट्रेनर वेरिएंट को। और बाद में ये कहा गया कि तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन ली जा सकती है, कुछ शोर बेस ऑपरेशन के लिए होंगी और कुछ कैरियर बोर्न ऑपरेशन के लिए होंगी जब तक कि हमारा टेडबीएफ बनकर तैयार नहीं हो जाता। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो इंडियन नेवी है अभी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए जो स्टेज 3 ट्रेनिंग है उसमें BAE हॉक ट्रेनर का इस्तेमाल करती है और MiG-29 KUB का इस्तेमाल करती है। लेकिन जब ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेंगे तो भारतीय नौसेना उनको रिप्लेस करना शुरू कर देगी। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमें एलसीए नेवी के जो लिमिटेड नंबर्स में ऑर्डर है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट विशेषतः भारतीय नौसेना के लिए मॉडिफाई किया गया है और ये हर प्रकार के जो नेवल अटैक मिशन है उनको एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। यानी भारतीय नौसेना के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि भले ही हम इन्हें कैरियर बेस्ड ऑपरेशन में इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये हमारे भारतीय नौसेना के एयर बेसिस में डिप्लॉय होकर किसी भी विपत्ति की स्थिति में हमारे काम आ सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे पास MiG-29 लिमिटेड नंबर्स में है और INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के ऑपरेशनल होने के बाद हमारे पास एयरक्राफ्ट की कमी होगी और उस कमी को हम तत्काल तौर पर एलसीए नेवी की सहायता से पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए